हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है एतिहाद एयरवेज को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। इसका नाम है एतिहाद एयरवेज। बात करते हैं इसके डिटेल की। तो एतिहाद एयरवेज को दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। एयरलाइन रेटिंग्स डॉट कॉम द्वारा जारी वैश्विक रैंकिंग में पहली बार किसी खाड़ी यानी कि गल्फ क्षेत्र की एयरलाइन ने यह शीर्ष स्थान हासिल किया है। एतिहाद एयरवेज ने यह उपलब्धि अपने आधुनिक बेड़े, निम्न घटना दर और पायलट प्रशिक्षण के उच्च मानकों के कारण हासिल की है। 2026 की जो 5 सबसे सुरक्षित पूर्व सेवा एयरलाइंस की सूची में ये एतिहाद एयरवेज, कैथे पैसिफिक, क्वार्टवांस और कतर एयरवेज और एमिरेट्स, ये जो हैं ये इन पांचों को सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस की सूची में इन्हें टॉप 5 है ये 2026 की। बात करें हांगकांग की, एचके एक्सप्रेस को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सुरक्षित किफ़ायती एयरलाइन के लिए चुना गया है। इस वर्ष रैंकिंग में टर्बुलेंस रोकथाम तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर किया गया है। तो आपको याद रखना है ये जो टर्बुलेंस जो रोकथाम है, इन तकनीकों पर ये उपयोग पर इन पर विशेष जोर दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है ये हांगकांग वाला जो है एचके एक्सप्रेस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और ये 5 जो सबसे सुरक्षित पूर्ण सेवा एयरलाइंस की सूची है ये आपके सामने है। इन पांचों का नाम भी आपको याद रखना है। तो टॉप का जरूर याद रखिएगा, एतिहाद एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है विश्व धर्म दिवस 2026, ये मनाया गया है 18 जनवरी को। ये मनाया गया 18 जनवरी को, वर्ल्ड रिलीजियंस डे। ये आपको याद रखना है। इसकी बात करें डिटेल की तो विश्व धर्म दिवस जो मनाया गया है ये जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में यह 18 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव, शांति और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत 1950 में अमेरिका के बहाई समुदाय द्वारा की गई थी ताकि मानवता की एकता के विचार को प्रसारित किया जा सके। बात करें इम्पोर्टेंट जनवरी के डेज की, तो 18 जनवरी को तो मनाया जाता है वर्ल्ड रिलीजियंस डे। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, जो कि 78वां स्थापना वर्ष जो इस बार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस और इस बार मनाया जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्री वाकणकर टाइगर रिजर्व किया है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्री वाकड़ टाइगर रिजर्व किया गया है। ये इनके नाम पर किया गया है। नेक्स्ट इसके अगर डिटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व, ये पूरा नाम किया है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये राज्य के रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। रायसेन और सीहोर जिलों में स्थित है। डॉक्टर वाकणकर ने इस क्षेत्र में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर भीमबेटका की खोज की थी, इसलिए इनके नाम पर ये रखा गया है। और इसे दिसंबर 2024 में भारत के 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनवरी 2026 में इसके नए नाम की घोषणा की थी और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद के तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस की। तो भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया है। यह आयोजन हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का जो डेट था वो 16-17 जनवरी 2026 और इस आयोजन का जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा ही किया गया है। इस दौरान भारत आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ICMR RMARC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें ICMR, WHO, आयुष मंत्रालय और एम्स जैसे प्रमुख संसाधनों ने तकनीकी भागीदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए किस IIT के साथ समझौते किए हैं? तो ये किए हैं IIT मद्रास के साथ समझौते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। और अगर इसकी इम्पोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स की बात करें तो यह कॉरपोरेट रिसर्च सेंटर IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थापित किया जाएगा। इस समझौते पर जनवरी 2026 में IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने उद्घाटन के दौरान हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुख्य रूप से उपस्थित थे। यह केंद्र मुख्य रूप से उन्नत कृषि तकनीक, स्थिरता और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस साझेदारी का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से किसानों के लिए आधुनिक और प्रभावी कृषि समाधान विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ट्रांसलेशंस करने वाला नया AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में गूगल ने ट्रांसलेशंस के लिए नया AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा लॉन्च किया है। इसकी जो डेट थी लॉन्च करने की वो थी 15 जनवरी 2026। यह मॉडल 55 यानी कि 55 लैंग्वेज में सटीक और तेज अनुवाद करने में सक्षम है। यह गूगल के जैमा 3 आर्किटेक्चर पर आधारित है। अगर हम इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें 3 अलग अलग आकारों में से जारी किया गया है। एक 4B जो कि स्मार्टफोन और छोटे डिवाइसों के लिए है, 12B लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के लिए, 27B इससे उच्च गुणवत्ता वाले अनुवाद और शक्तिशाली हार्डवेयर के लिए ये जारी किया गया है। बात करते हैं इसके मल्टी मॉडल क्षमता की, तो टेक्स्ट के अलावा यह इमेज के अंदर जो चित्र होते हैं उसके अंदर लिखे जो टेक्स्ट होते हैं उसको भी ये पहचान कर उसका अनुवाद कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ये गूगल ने लॉन्च किया गया है AI मॉडल ट्रांसलेट जेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है, इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ये रहे प्रवीण वशिष्ठ और इन्हें किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त नियुक्ति ने किया गया है। नियुक्ति की बात करें तो इन्हें 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग के समक्ष अपने पद की शपथ ली है। और यह जो है ये 1951 यानी कि 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं जो कि बिहार कैडर से संबंध रखते हैं। इस पद पर नियुक्त होने से पहले उन्होंने गृह मंत्रालय में विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया है। वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं और प्रवीण वशिष्ठ के साथ AAS राजीव भी आयोग में अन्य सतर्कता आयोग के रूप में कार्यरत हैं। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया की नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, ये हाल ही में फिंके नदी ऑस्ट्रेलिया की जो कि दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है।
यह नदी मध्य ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बहती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह नदी लगभग 300 से 400 मिलियन वर्ष यानी कि 30 से 40 करोड़ साल पुरानी है, जो डायनासोर के युग के से भी पुरानी बनाता है इसे। तो स्थानीय नाम इसका देखते हैं, तो स्थानीय जो स्वदेशी अरेंटे भाषा में इसे लारा पेंटा कहा जाता है। यह एक रुक रुक कर बहने वाली नदी है जो वर्ष में केवल कुछ ही दिन या भारी बारिश के बाद बहती है, और यह नदी मैकडोनल्ड रेंजेस को काटकर अपना रास्ता बनाती है, जिससे यह साबित होता है कि ये नदी उन पहाड़ों के बनने से पहले भी वहां मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? ये खोजा गया है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में न्यूजीलैंड में गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। खोजकर्ता की बात करें तो यह खोज विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन के समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। यह मूंगा लगभग 13 फीट यानी कि 4 मीटर से अधिक ऊंचा और लगभग 15 फीट चौड़ा है। यह न्यूजीलैंड के जल क्षेत्र में अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा ब्लैक कोरल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने बड़े पुराने मूंगे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं। बात करें ब्लैक कोरल, नाम होने के बावजूद जीवित अवस्था में यह सफेद दिखाई देता है, क्योंकि इसका जीवित उत्तक सफेद होता है, केवल इसका कंकाल काला होता है। यह खोज न्यूजीलैंड के वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित है और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो याद रखिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के फ्योर्डलैंड के ये गहरे समुद्र में 300 से 400 वर्ष पुराना एक विशाल ब्लैक कोरल यानी कि काला मूंगा खोजा गया है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको ये याद रखना, ये किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य, इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो उद्यमियों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, कारीगरों और छोटे पैमाने में उत्पादकों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों के प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। इसकी जो लॉन्च तिथि थी वो याद रखनी, जनवरी 2026 के मध्य कर्नाटक के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है। वेबसाइट की बात करें तो ये जो इसकी वेबसाइट है, इस पर आप पंजीकरण कर सकते हैं, और यह पहल मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बोलकर द्वारा शुरू की गई है। यह पोर्टल कर्नाटक की पहले से चल रही गृहलक्ष्मी योजना, जो जो मुखियाओं को 2000 मासिक सहायता प्रदान करती है, इससे अलग है ये, और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेश पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन भारत का 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? इनका नाम है आर्यन वार्ष्णेय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये आर्यन वार्ष्णेय भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये 21 वर्षीय आर्यन आर्मेनिया में आयोजित एंड्रॉनिक मार्गरियन मेमोरियल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर हासिल किया है। उन्होंने टूर्नामेंट के 8वें दौर में FM तिरहान अर्बातुर्मियम के खिलाफ ड्रॉ खेलकर एक राउंड शेष रहते ही यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यह आपको याद करना है। और दिल्ली में रहने वाले आर्यन अपनी इस सफलता के साथ राष्ट्रीय राजधानी 8वें ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं, और भारतीय शतरंज के लिए 2026 में यह एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे भारत की अब 100 ग्रैंड मास्टर के क्लब में शामिल होने के लिए 8 कदम दूर रह गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मेटा ने किस
किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम दोस्तों है डीना पॉवेल मैककॉर्मिक। इनका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इनका नाम है डीना पॉवेल मैककॉर्मिक। इनको कंपनी का नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी बात करें पिछले अनुभव की, तो डीना पॉवेल मैककॉर्मिक इन्हें इससे पहले गोल्डमैन्स में पार्टनर रह चुकी है और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी ये सेवा दे चुकी हैं। ये मेटा की प्रबंधन टीम का हिस्सा होगी और कंपनी की वैश्विक रणनीति, बुनियादी ढांचे में निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस भूमिका को संभालने से पहले उन्होंने अप्रैल 2025 में मेटा के निदेशक मंडल की सदस्य थी, जहां से उन्होंने दिसंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था। बात करें मेटा के वर्तमान सीईओ और चेयरमैन की, तो वो मार्क जुकरबर्ग हैं और जो ये डीना पॉवेल मैककॉर्मिक हैं, इन्हें सीधे उन्हें रिपोर्ट करेगी। इसके अतिरिक्त मेटा इंडिया ने हाल ही में अमन जैन को भारत में सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।